कि हमने सुना है कि हम छत के ऊपर खड़े हैं। छत के ऊपर खड़े होने के बाद में एक दूसरा व्यक्ति आता है कि पूछता है, भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो ऊपर आने के लिए किधर से आना होगा? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई आप मुझसे मिलना चाहते हो तो अंदर आइए। अंदर आने के बाद में ऊपर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर होते हुए मेरे पास आ जाइए। तो यही रास्ता है जब परमात्मा से मिलना है। हम जिस भी गुरु की शरण में हैं, जिनको भी हम मानते हैं, जिसका भी सत्कार करते हैं, उस परमात्मा का ज्ञान ही इस निरंकार यानी जो हम परमेश्वर को याद करते हैं, जो सतगुरु हमें बताते हैं कि हमसे मिलने के लिए तुम्हें सबसे पहले संत की शरण में जाना होगा। संत की शरण में जाने के बाद उससे ज्ञान लेने के बाद जो आदेश आए उन आदेश की पालना की जाए। फिर जैसे जैसे उन आदेशों का पालन होगा, फिर महात्मा की आज्ञा लेने के बाद ये आत्मा भी इस महात्मा के संग हो जाती है, तो वही मुक्ति का मार्ग होता है। आत्मा और महात्मा मिलने के बाद में ही परमात्मा का आधार बनता है। कि कहने का भाव यही है कि हम संतों की शरण में आके सत्संग किया जाए। सेवा, सत्संग, सुमरन, ये तीन ही हमें परमात्मा का आधार लेते हुए इसकी याद में जुड़ जाएं। यही है परमात्मा का मिलन, जो हम अपने काम कार में करते हुए भी इस परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें भी परमात्मा को शामिल किया जा सकता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करते करते इस परमात्मा को भी याद कर रहे हैं। काम तो हम हाथ पैरों से भी कर रहे हैं, पर ज़बान से हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। वही परमात्मा का नाम लेते लेते जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य का हमें पता भी नहीं चलता। यही है सतगुरु की सिखलाई कि अपना काम भी किया जा, गृहस्थी में भी रह के इस परमात्मा को याद किया जा सकता है। ये परमेश्वर का ही ज्ञान है, जो संत महापुरुष कितने युगों से हमें यही समझाते आ रहे हैं कि अब भी समय है। जितना भी समय मिला है उसमें इस निरंकार, इस परमात्मा को याद करके इसकी याद में जुड़ जा। बाकी तुझे किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप ही सारे काम कर देगा, क्योंकि उसकी याद में बैठा हुआ है। इस परमात्मा पिता की याद में बैठा है, तो पिता को भी दया आएगी कि मेरी याद में बैठा हुआ है, कि सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। कहने का भाव यही है कि जो भी हम कार्य किया जाए, या ऑफिस हो या चाहे कहीं खेती बाड़ी हो, जो भी काम करे इस परमात्मा का ध्यान जरूर करे। चाहे कितना भी समय नहीं मिल पाता, फिर भी जितना भी खाना खाते हैं उस समय भी इस परमात्मा को खाना खाने से पहले याद करते हुए, जब तक भी खाना ख़त्म ना हो तो भी इस परमात्मा को याद करते हुए इसकी याद में कि दाता शुक्र है तूने ये भोजन हमें दिया है। नहीं तो हम देखते हैं
कि रोड के किनारे कितने भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। तो ये परमात्मा का ही शुक्राना है कि मालिक हमें जो भी दिया है, शुक्र है कि तूने जो दिया है उसी में खुश है। तो भाव यही है, प्यार से कहना धन्यकार जी।